हेलो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमने साइंस शुरू की है, तो उसमें हमने 2-3 टॉपिक अब तक क्लियर कर चुके हैं। और अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। एजुकेशन चैनल पर आप जाकर उनको एक बार देखो, कितने मतलब आपके एग्जाम के लिए कितने बेस्ट साबित होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं नेत्र के बारे में। ठीक है, मैंने स्ट्रक्चर पहले इसका जो संरचना पहले ही बना दी ताकि आपको टाइम ना लगे। आपको एक एक चीज आज आपको सारा का सारा, यानी कि नेत्र के संबंधित कोई भी, यानी से रोग आते हैं, जो भी रोग पूछे जाते हैं, या नेत्र से कोई भी, यानी कि हमें जो कॉर्निया का दान किया जाता है वो कौन से अंग का किया जाता है, यानी कि कॉर्निया का। और आंख का जो कलर है, किसकी वजह से भूरा कलर, किसी के नीली आंखें होती हैं, किसी की काली आंखें होती हैं, तो वो सब चीजें आपको एक एक चीज आपको पूरी चीज आपको ध्यान से पूरा वीडियो देखना है। पूरी चीज आपको याद करवा दूंगा इसी वीडियो में। ज्यादा लंबा वीडियो नहीं बनेगा, आपको ज्यादा वीडियो लंबा देखने की जरूरत ही नहीं है। आपको बस ये 10-15 मिनट का वीडियो देख लो, किसी भी एग्जाम को आप क्रैक कर सकते हो अगर इससे आपको कोई क्वेश्चन मिलता है तो। देखो, नेत्र से संबंधित नेत्र की ये संरचना है, ठीक है। अब सबसे पहले नेत्र की ये संरचना है, तो उसमें नेत्र का जो अगले वाला भाग है, जो थोड़ा उठा हुआ दिखाई देता है, जो नेत्र के अंदर जो थोड़ा उठा हुआ भाग जो दिखाई देता है, उससे क्या कहते हैं हम? कॉर्निया। ठीक है दोस्तों, उसे कहते हैं कॉर्निया। जैसा कि आपने सुना होगा, बहुत से देखा होगा आपने कि आंख का दान किया जाता है। तो दोस्तों, कभी भी आंख का दान नहीं किया जाता है, यानी कि न्यूज़पेपरों में आप देखते हो कि मतलब, तो जो दान किया जाता है ना, वो कौन सा भाग होता है? पूरी नेत्र का दान नहीं किया जाता है, उसमें सिर्फ दान किया जाता है कॉर्निया का। तो आपको ये चीज अपने दिमाग में बिठा लेनी है। एक क्वेश्चन तो ये 100% बहुत से एग्जाम में पूछा भी गया है और पूछा भी जाएगा कि नेत्र दान के समय कौन से भाग का दान किया जाता है? तो कौन से भाग का? कॉर्निया का, यानी कि नेत्रदान में कॉर्निया भाग का दान किया जाता है। ठीक है दोस्तों, यानी कि कॉर्निया का जो सूर्य से आने वाली प्रकाश है, ठीक है, सबसे पहले किस भाग से होकर प्रवेश करती है? इसी कॉर्निया भाग से, क्योंकि सबसे पहले यही भाग आता है, उठा हुआ भाग। इससे ही जो प्रकाश की किरणें प्रवेश करती हैं। अब इससे आगे चलते हैं। देखो, आपको ये दिखाई दे रहा होगा, यानी कि हमारी आंख में आपको जो काला वाला भाग दिखाई दे रहा है, जो एक बिंदु के समान दिखाई दे रहा है, उससे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं आइरिस। यानी कि ये देखो, ये जो भाग वाला है ना, ये बिंदु वाला भाग, इसे क्या कहते हैं? आइरिस। ठीक है ना। जो कॉर्निया से जो प्रकाश प्रवेश करता है वो कहाँ जाता है? आइरिस के ऊपर। और आपने कभी सुना होगा कि बहुत सी एग्जामों में ये क्वेश्चन आया है कि जो आंख का कलर है, यानी कि किसी की भूरी आंखें हैं और किसी की जो काली आंखें, मतलब अधिकतर 95% तो काली आंखें ही। काली आंखों का मतलब जो ये भाग है वो काला ही होता है, बाकी भूरी भी होती है, नीले भी होती है। तो आपको अगर ये क्वेश्चन आए तो आंख में मतलब किसके कारण जो रंग है वो परिवर्तन होता है इसका, तो वो होता है आइरिस की वजह से। ठीक है ना। ये क्वेश्चन आप 100% कर दोगे अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा है ध्यान से। तो आइरिस वाला भाग है, इसी की वजह से आंखों का कलर डिसाइड होता है, यानी कि भूरी आंखें होंगी, जो भी नीली आंखें होंगी, काली, इसकी वजह से। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में बात करते हैं जो ये आइरिस वाला भाग है, यानी कि जो ब्लैक वाला भाग है हमारे, उसके अंदर एक छोटी सी बिंदु और एक छिद्रनुमा संरचना होती है। उससे क्या कहते हैं? उससे कहते हैं पुतली। ठीक है ना, उससे कहते हैं पुतली। पुतली क्या कार्य करती है वो ध्यान से सुनो। आपने कभी देखा होगा कि हम जब कभी बाहर से, मतलब यानी कि प्रकाश में हम, ठीक है, बाहर, और जब हम किसी कमरे में अचानक जाते हैं, तो हमें कुछ समय के लिए हमें कुछ दिखाई नहीं देता, उसमें कुछ सेकंड के लिए। वो क्यों होता है आपको पता है? तो आज आपको मैं वो बताऊंगा कि क्यों होता है। क्योंकि जो ये पुतली है वो प्रकाश के अंदर पुतली का आकार सिकुड़ जाता है, मतलब पुतली का आकार छोटा हो जाता है। ठीक, छोटा होने की वजह से जब हम किसी कमरे में जाते हैं तो वो अपना पुतली का आकार बढ़ाना चाहेगी, और इसी की वजह से पुतली का आकार कम होने की वजह से हमें वो
कमरे के अंदर जाएंगे ना तो हमें वो अंधेरा दिखाई देगा कुछ समय के लिए, ठीक है ना। दूसरी बात, जब हम किसी कमरे में हैं, जब हम किसी कमरे में अंधेरे कमरे में हैं, जब हम कमरे से बाहर जाएंगे तो हमें कुछ समय के लिए, यानी कि सूर्य की किरण हमें आंखों में एक जलन पैदा करेगी, यानी कि कुछ समय के लिए हमें कुछ दिखाई नहीं देगा, यानी कि बाहर जाएंगे तो प्रकाश के अंदर। वो क्यों होता है? वो भी इसी पुतली की वजह से होता है। क्यों? क्योंकि पुतली का आकार अंदर, यानी कि जब हम कमरे में थे तो पुतली का आकार बड़ा था, ठीक है, और जैसे ही हम बाहर जाएंगे तो प्रकाश की वजह से वो छोटा आकार ग्रहण करेगी। इसी की वजह से हमें अचानक अंधेरा छा जाता आंखों के सामने, वो इसी की वजह से। ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया, ठीक है। उससे आगे चलते हैं। उससे आगे क्या है कि जो प्रकाश है, कॉर्निया से आगे आइरिस में, और आइरिस से आगे इसमें क्या है कि लेंस आता है। लेंस आपने सुना होगा कि लेंस आंख के अंदर कौन सा लेंस होता है, वो लेंस। मतलब बहुत सी एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि आंख के अंदर कौन सा लेंस होता है। तो दोस्तों आपको हमेशा ये याद रखना, रट लेनी ये बात कि आंख के अंदर उत्तल लेंस होता है, ठीक है दोस्तों, उत्तल लेंस होता है, रट लेनी ये बात आपको, उत्तल लेंस होता है, ठीक है। उसके बाद ये जो प्रकाश की किरण है वो जाती है रेटिना पे। रेटिना पीछे की साइड होता है, ठीक है ना। लास्ट में जो ये भाग है वो होता है रेटिना। और जो भी वस्तु हमें दिखाई दे रही है, यानी फिलहाल आपको मैं दिखाई दे रहा हूँ कोई कप, फोन, यानी कि कोई स्टूल, टेबल, जो हमें कुछ दिखाई दे रहा है वो इसी की वजह से, यानी कि रेटिना की वजह से। रेटिना के ऊपर ही प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। और बहुत सी एग्जामों में, यानी कि बड़ी से लेकर छोटी एग्जामों में अब तक हजारों बार ये क्वेश्चन आ चुका है कि आंख के अंदर बनने वाला, यानी रेटिना के ऊपर बनने वाला जो प्रतिबिंब है वो कैसा बनता है, ठीक है ना। तो प्रतिबिंब देखो, प्रतिबिंब कैसा बनेगा? वास्तविक और उल्टा, ठीक है ना। वास्तविक और उल्टा याद रखना हमेशा, वास्तविक और उल्टा हमेशा याद रखना ये चीज कि वास्तविक और उल्टा बनेगा, ये चीज रट लो आप, ठीक है। रेटिना, अब रेटिना के ऊपर जाने के बाद प्रकाश की किरण, अब वहां से जो ये तंत्रिकाएं पाई जाती हैं, ठीक है ना, ये तंत्रिकाएं पाई जाती हैं, यानी कि मस्तिष्क तक जाती हैं। जो ये तंत्रिकाएं पाई जाती हैं, ये जो हमें कोई वस्तु दिखाई दे रही है उनकी जो लेकर, यानी कि उनसे सूचनाएं लेकर, ठीक है ना, वो मस्तिष्क तक पहुंचाती हैं, ठीक है ना, मस्तिष्क तक पहुंचाती हैं। मस्तिष्क तक पहुंचाने के बाद में हमें वस्तु पता चलती है ये चीज है क्या, ठीक है। और ये मतलब आपको समझाने में इतना टाइम लग रहा है, बाकी हमें कोई वस्तु दिखाई दे रही है और हम फट देख समझाते हैं, ठीक है ना, फटाफट समझ जाते हैं कि ये चीज क्या चीज है। तो इसमें कुछ ज्यादा टाइम नहीं लगता है, ये चीज हमें मात्र कुछ मिली सेकंड में हो जाती है, ठीक है ना। तो ये तंत्रिकाओं के द्वारा सूचना मस्तिष्क तक पहुंचा दी जाती है, ठीक है ना। दोस्तों बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको एक आंख का स्ट्रक्चर, यानी कि क्वेश्चन बनेगा तो 101% कोई सी भी एग्जाम दे लो आप, इसी में से बनेगा, ठीक है ना। एक बार आपको वापस रिपीट करवा देता हूँ कि सबसे पहले जो आंख का बाहरी भाग है, जो उभरा हुआ भाग है, उसे क्या कहते हैं? कॉर्निया, ठीक है, कॉर्निया। और दान के समय, यानी कि आंख में दान के समय किस अंग का दान किया जाता है? वो होता है कॉर्निया, याद रखना हमेशा कॉर्निया का, ठीक है। उसके बाद आता है जो कि आंख में जो ब्लैक वाली जो संरचना है उसे क्या कहते हैं हम? आइरिस, जिसमें प्रकाश प्रवेश करता है आइरिस में, आइरिस वाला भाग, ठीक है। और आंख का रंग डिसाइड कौन करता है? यही आइरिस करता है। जो भूरी आंखें, नीली आंखें, काली आंखें, वो यही आइरिस करता है, ठीक है ना। उसके अंदर ये छोटी सी बिंदु पुतली होती है। ये मैंने आपको बता दिया कि अंधेरे कमरे से बाहर जाने पर और बाहर से अंदर आने पर कैसे ये सिकुड़ती है और फैलती है, हमें कैसे वस्तु दिखाई देती है, नहीं देती, ठीक है ना। उससे आगे देखो, यहाँ से लेंस से होती हुई वस्तु रेटिना पर जाती है, यानी कि प्रकाश की किरणें रेटिना पर जाएगी, हमें वहां पर एक प्रतिबिंब बनेगा, कैसा? वस्तु का वास्तविक और उल्टा बनेगा। और यहाँ से तंत्रिकाओं के द्वारा और ये सभी जो सूचनाएं हैं वो मस्तिष्क तक पहुंचा दी जाती है, जिससे हमें वस्तु का पूर्ण ज्ञान हो जाता है, ठीक है दोस्तों। हाँ दोस्तों आगे देखो, यानी कि आपको आंख में देखा होगा जो ब्लैक वाला भाग है, इसके अलावा जो व्हाइट वाला भाग है ना, उसे क्या कहते हैं? उसे दृष्टिपटल कहते हैं, ठीक है ना, दृष्टिपटल। और पूरी आंख के अंदर द्रव भरा रहता है,
पूरी, ये ठोस भाग नहीं होता है, ठीक है ना, इसके अंदर काचाप द्रव्य बोलते हैं उसे, ठीक है ना, काचाप द्रव्य यानी जलीय द्रव्य, यानी कि काचाप द्रव्य पूरी आंख में फैला रहता है। और जो व्हाइट वाला भाग दिखाई दे रहा है उसे क्या कहते हैं, दृष्टिपट। अब क्या होता है कि एग्जाम के अंदर आंख से संबंधित होने वाले रोग भी पूछे जाते हैं। जो 2-3 रोग है आपको मैं मात्र 1 सेकंड के अंदर आपको बता दूंगा कि होने वाले रोगों और उनसे संबंधित लेंस, जो अब तक बहुत सी एग्जामों के अंदर आपको पूछे गए हैं कि दूरदृष्टि दोष, ठीक है ना, निकट दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, उनमें कौन कौन से लेंस प्रयुक्त किए जाते हैं। तो देखो दोस्तों, नेत्र से संबंधित पहला होगा निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष। इसमें देखो कॉन्सेप्ट क्या है, यानी कि निकट, यानी कि ये देखो एक सरल तरीके से बताऊंगा आपको, ये देखो उत्तल लेंस और एक है अवतल लेंस, अवतल लेंस, ठीक है। एक तो निकट और एक होता है दूर दृष्टि दोष, ठीक है ना, दूर दृष्टि दोष। अब ये बताओ निकट नाम बड़ा है या दूर, बड़ा कौन सा है इनमें, बड़ा है निकट दृष्टि दोष, और उत्तल और अवतल में बड़ा नाम कौन सा है, अवतल। तो बड़े के लिए बड़ा नाम, यानी कि निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस, ठीक है, और छोटा नाम कौन सा है, दूर दृष्टि दोष, उसके लिए छोटा नाम, ठीक है ना, बड़े के लिए बड़ा, छोटे के लिए छोटा। दूर दृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस प्रयुक्त करेंगे, उत्तल लेंस, और निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस, ठीक है ना। और एक होता है जरा दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, इसके लिए कौन सा लेंस प्रयुक्त करेंगे, द्विफोक्सी लेंस। कौन सा, द्विफोक्सी लेंस। अब कई बार एग्जामों में क्या होता है कि जो द्विफोक्सी लेंस उसमें ये पूछ लेते हैं, उसमें ऊपर का लेंस जो चश्मा होता है ना, उसमें ऊपर का लेंस कौन सा होता है और नीचे का लेंस कौन सा होता है, ठीक है ना। इसमें द्विफोक्सी लेंस यानी कि 2 लेंस लगेंगे इसमें, ये तो कंफर्म है, ठीक है। अब दोनों आपको याद कैसे करने की, ऊपर अवतल होगा या उत्तल होगा। अब देखो यानी कि जो चश्मा है, ठीक है ना, ये तो उसमें ऊपर वाला भाग इसे क्या बोलते हैं, ऊपर, ठीक है, और इसे क्या बोलते हैं, नीचे, इसे बोलते हैं नीचे, दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये देखो नीचे वाला भाग, नीचे, ठीक है, दिखाई दे रहा है नीचे। अब देखो ऊपर, ऊपर नाम कितना है, ऊपर बड़ा है, यानी कि बड़े से बड़ा नाम लेना, ठीक है ना। ऊपर है यानी कि 3 अक्षर इसमें, और यानी कि लेंस कौन से होते हैं, उत्तल और अवतल, बड़ा नाम कौन सा है, अवतल। तो ऊपर के लिए, ऊपर के लिए यानी ऊपर होगा अवतल लेंस, यानी कि इस चश्मे के अंदर ऊपर होगा अवतल लेंस, ठीक है ना दोस्तों। और नीचे यानी कि 2 अक्षर इसमें, तो इसमें क्या लेना, हमें छोटे वाला लेना है, तो यानी कि चश्मे में नीचे का कौन सा लेंस पाया जाएगा, उत्तल लेंस, उत्तल लेंस। एक क्वेश्चन साधारण सा पूछा जाता है कि यानी कि निकट, यानी कि जो वस्तु है हमें निकट से निकट मतलब कितने कब तक दिखाई दे सकती है, तो उसके लिए आपको याद रखना 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर की दूरी तक हमें वस्तु दिखाई दे सकती है। अधिकतम तो अनंत है, ठीक है ना, पास की वस्तु, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। तो ये चीज मात्र एक छोटा सा वीडियो है, इसमें आप मतलब कितने भी बड़ी एग्जाम ले लो, कितने भी छोटे एग्जाम ले लो, मतलब इतने हजारों क्वेश्चन बन चुके हैं, मतलब आपको ये छोटा सा वीडियो आपको स्किप नहीं करना है, मतलब पूरा का पूरा ये वीडियो देखोगे तो पूरा पूरा मतलब जितने भी क्वेश्चन बने आज तक, जितने भी कोई भी एग्जाम उठा के देख लो, इनसे ही संबंधित और कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर हो गए।